कोई बताएगा इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? भाई कैश जो सही है उसको तो कोई मसला ही नहीं है। सेल्स को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल सही है। सेल्स को डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट बुशरा डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सही है मेरा बेटा। अब मुझे बताओ यासिर, कामिल एक बात बताओ, पहले एरर एग्जाम्पल नंबर 1, एरर नंबर 1 में क्या हुआ था? देखो ये हमेशा के लिए ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाएगी अगर साथ साथ करोगे। पहले एरर में क्या था? एग्जाम्पल नंबर 1। शाबाश, अब तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हुआ था? कैश रिकॉर्ड नहीं करा था यासिर, वेरी गुड। बोल दो कैश नॉट रिकॉर्डेड, बिल्कुल सही है बुशरा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ज़रा बता दो, एग्जाम्पल नंबर 2 में ज़रा बता दो। याद कर लोगे आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। सेल्स रिकॉर्ड नहीं करा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हुआ था? एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या हुआ है? गलत अलिजबा, आधा जवाब है। दोनों डेबिट कर दिए, वेरी गुड रिदा। सेल्स को डेबिट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया। यानी यूं बोलो, अब ज़रा सुनो बेटा, सारे सुनो। रमशा पहले एरर में कैश रिकॉर्ड नहीं करा था, यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करा था। दूसरे एरर में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करा था, सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी थी। तीसरे एरर में दोनों को डेबिट कर दिया, कैश और सेल्स दोनों को डेबिट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, कैश सेल्स ऑफ $11,000 wrongly credited to cash account। कोई बताएगा? शाबाश, अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हुआ है, कोई बताएगा? शाबाश, जब भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे खुद जवाब देना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करा है मैंने? कैश सेल्स होती है, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, दोनों को आपने अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड जुबिया, कैश को डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल सही कह रही हो रिदा। कैश डेबिट में रिकॉर्ड नहीं करा, बिल्कुल सही है अलिजबा। तो यानी कैश को डेबिट करने के बजाय कैश को तुमने गलती से बाई मिस्टेक, अच्छा ये सारे काम बाई मिस्टेकनली हो रहा है। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स क्रेडिट ही है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इस कैश का काम नहीं था। कोई बताएगा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? शाबाश, बिल्कुल सही है रिदा। कैश को डबल करके डेबिट कर देंगे अलिजबा, वेरी गुड। और जो खाली जगह है उधर सस्पेंस आ जाएगा। कैश को डबल से डेबिट कर देंगे। अच्छा, मैं सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा? करेक्ट एंट्री में सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा? सेल्स को क्रेडिट क्यों नहीं कर रहा? वेरी गुड मोहसिन, सेल्स तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बिल्कुल सही कह रहे हो तहमा कि सेल्स अपनी जगह पे रिकॉर्ड है, सेल्स साइलेंट है, सेल्स ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल सही है कामिल, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने, अब मज़ा आएगा। ये चार एरर हो गए। अच्छा ज़रा बताओ पहले एरर में क्या हुआ था? मानूर, पहले एरर में क्या हुआ था? इसके पीछे वजह है, डेबिट नहीं लिखा था, वेरी गुड। दूसरा एरर क्या था? वजह है बेटा, इसके बाद खुद करना शुरू करोगे। दूसरे एरर में क्या था?
क्रेडिट नहीं लिखा था, सेल रिकॉर्ड नहीं करी। तीसरे एरर में क्या था, इसको याद करने की वजह है, याद करवाने की वजह है। तीसरे एरर में क्या हुआ था, नहीं यूं बोलो कामिल, दोनों डेबिट हो गए थे। वेरी गुड दाऊद, दोनों को डेबिट कर दिया था। चौथे एरर में क्या होता है रिदा, गुड बुशरा, दोनों को क्रेडिट, वेरी गुड। अब देखो जरा कामिल, पांचवा एरर, अब ये और जबरदस्त है। 6 एरर हैं टोटल। मैं अपनी एग्जाम्पल में रिदा अभी तक कैश सेल से बाहर नहीं जा रहा ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आए। सर अब पांचवा एरर क्या हुआ है देखें जरा, मुलाहिजा फरमाइए, अब खामोश हो जाओ। कैश सेल्स ऑफ $45,000, कैश सेल्स करी थी 45,000 की, रॉन्गली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, एज 95,000। ओ हो, ये क्या हो गया भाई, कैश सेल्स करी थी 45,000 की, गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया, वो भी 95,000 से। आपके लिए लिखा है, जरा देखो। सबसे पहले बताओ राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी, जरा बताओ। कैश सेल्स ऑफ $45,000 की, अब जरा जवाब दो, शाबाश। कैश सेल्स 45,000 की क्या एंट्री बननी चाहिए थी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, बिल्कुल सही है रिदा कामिल। wrongly debited to sales account as 95,000। अब इस मौसूफ ने क्या कर दिया, कैश को तो 45,000 इधर डेबिट है, तुमने डेबिट ही करा अकाउंटेंट ने, लेकिन गलती से बाय मिस्टेकनली सेल्स को एक तो डेबिट करा, गुना नंबर एक सेल्स को डेबिट करा, गुना नंबर 2 गलत अमाउंट से लिखा। एरर नंबर 3 में दोनों सेम अमाउंट से डेबिट हुए थे। मैंने आपके लिए ये बड़ी मशहूर ज़माना मेरी एक एग्जाम्पल है, 2 बड़े गुनाह किए हैं, 2 बड़े गुनाह किए हैं। गुनाह नंबर 1 बताओ, किसी को दिख रहा है जो मैंने पहले से लिख के रखा है, गुनाह नंबर 1 बताओ। सेल्स को डेबिट कर दिया। गुनाह नंबर 2 बताओ, गुनाह नंबर 2 बताओ, वो भी गलत अमाउंट से डेबिट कर दिया। अब मुझे बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, अब बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। असल सेल्स का अमाउंट कितना है, 45,000। असल सेल्स का अमाउंट क्या है, 45,000, बिल्कुल सही है कामिल। और जो गलत अमाउंट से डेबिट करा है उन दोनों को ऐड कर दोगे, 45 प्लस 95, 45 प्लस सेल्स को अपनी जगह पे लिख दो, 45 प्लस 95 मेरा बेटा। और जहाँ पे कोई नहीं आता वहाँ पे कौन आता है, सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पे कोई भी नहीं आता वहाँ पे कौन आता है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी दोनों को डेबिट कर दिया और ऊपर से गलत अमाउंट से करा। एग्जाम्पल नंबर 6, अब ये इंशाल्लाह तुम जल्दी समझ जाओगे। कैश सेल्स करी थी तुमने $17,000 की। अब मैं ज़रा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बल्कि तुम लोग बताओगे। रॉन्गली क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट एज 37,000। है कोई ऐसा मेरा चीता बच्चा जो बता दे ये एरर नंबर 6 में क्या हुआ है। कैश सेल्स करी थी हमने 17,000 रुपये की, गलती से कैश को क्रेडिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से करा।
दो बातें हैं बेटा, एक तो दोनों को क्रेडिट तो कर दिया, वेरी गुड जुबिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, वो भी रॉन्ग अमाउंट से कर दिया। दाऊद यूं लिखोगे, दो बड़े गुनाह किए हैं। नहीं अलीजवा, सेल्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है बेटा, अलीजवा सेल्स तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अरीशा, कैश क्रेडिट विद रॉन्ग अमाउंट, बिल्कुल सही है अरीशा, बिल्कुल सही है रिदा। कैश सेल्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। किसमें गलती है? किसमें गलती है? कैश के अकाउंट में। कैश के अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जो असल अमाउंट है वो लिखोगे, और जो गलत अमाउंट से क्रेडिट करा है, जो गलत अमाउंट से क्रेडिट करा है, दोनों को ऐड करके लिखोगे। भाई सबके समझ में आया है ये 6 एरर्स? सबके समझ में आए हैं ये 6 के 6 एरर्स बेटा? मैं कैश सेल से बाहर निकला ही नहीं हूँ मेरा बेटा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीज़न है। अगर काम में इसको अगर अच्छी तरह से समझ लो ना, ये 6 एरर को, तो दुनिया का हर एरर इसी पर है। रिदा, मानूर, ईमान, अगर ये आप लोगों को बिल्कुल तुम समझ लो अरीशा, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं अपनी एग्जाम्पल, ये 6 किस्म के एरर हैं, अब ज़रा सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रिदा। रिदा ये एक और चीज़ देखो, अब देखता हूँ कितने मेरे होनहार स्टूडेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 थी, कैश सेल्स ऑफ $15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। अब ज़रा सुनना, मैं अपने एग्जाम्पल को चेंज कर रहा हूँ, खुद ब खुद समझ में आएगा। मुझे ज़रा चैट बॉक्स में लिख के बताओगे, देखो क्या है। मैं अपनी एग्जाम्पल को अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, बिल्कुल अल्लाह पाक जानता है, मेरी नीयत है कि मेरे हर एक स्टूडेंट को, इसमें मेरी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल है, मतलब आपकी सोच है कि वो बच्चे जो है, ये 2 चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट जिसको करना हो ना बेटा, रट्टा नहीं है, रट्टा वाला काम नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में ज़रा मुझे समझते जाओगे, सारे ज़रा कान खुले रखो ज़रा प्लीज़ 2 मिनट के लिए। मैं बोल रहा हूँ, पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $15,000, paid rent expense for $15,000 not recorded in cash account। क्या मतलब हुआ? रेंट एक्सपेंस दिया था, कैश अकाउंट में नहीं लिखा। मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल बनाई है, पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $15,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। बता दो ज़रा, राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बिल्कुल सही है जुबिया। रॉन्ग एंट्री में कोई बता दे। कैश डेबिट है यासिर, ये क्या बोल रहे हो यासिर? क्या हो गया, दिमाग सही है? पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $15,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बताओ ज़रा रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है? रॉन्ग, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। रेंट एक्सपेंस तो लिखा है, मैंने बात को चेंज कर दी है। वेरी गुड मोहसिन, रेंट एक्सपेंस डेबिट और नील कर दिया, यानी
क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा। अब करेक्ट एंट्री बता दे कोई क्रेडिट करेक्ट एंट्री बता दे। वेरी गुड आयशा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही है मोहसिन। अरीशा वेरी गुड। रूबिया समझ में आई बात या नहीं आई? जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर दो। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब एक बात सुनो, सुनते जाना। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आया आप लोगों का पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $25,000 नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट एक्सपेंस अकाउंट। पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $25,000 नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट एक्सपेंस अकाउंट। जवाब चाहिए। पहले राइट एंट्री बताओ, फिर रॉन्ग एंट्री बताओ और करेक्ट एंट्री एक साथ लिख के बताओ तीनों। सारे स्टूडेंट चैट बॉक्स में राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री तीनों एक साथ लिख के जवाब दें। सारे स्टूडेंट पेड एक साथ बताओ। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही है। आगे जूबिया, रॉन्ग एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन रेंट एक्सपेंस अकाउंट। वेरी गुड दाऊद। दाऊद गलत कर दिया, गलत कर दिया दाऊद। करेक्ट एंट्री गलत बनाई है दाऊद, राइट एंट्री सही बनाई थी। सही है अलिशबा, वेरी गुड मानूर। रेंट एक्सपेंस डेबिट, बिल्कुल सही है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अरीशा, दाऊद, सबने सही बताई है। अलिशबा, तीसरे एरर पे आओ ज़रा। तीसरे, पेड रेंट एक्सपेंस, सुनना अलिशबा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब सुनना, पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $37,000 wrongly debited to cash account, wrongly debited to cash account। जैसे दाऊद ने एक साथ बताई थी, तीनों एंट्रियाँ एक साथ लिख के बताओ, शॉर्टकट में लिख के बताओ, शाबाश। अब कामिल इसलिए मना कर रहा था कि बड़े बड़े एरर आएंगे। Paid rent expense 37,000 wrongly debited to cash account। Rent expense debit, cash credit, rent expense debit, cash भी डेबिट। सही है, वेरी गुड अरीशा। करेक्ट एंट्री बताओ अरीशा। करेक्ट एंट्री बताओ अरीशा। देखो देखो देखो
रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश बोथ, रेंट एक्सपेंस एंड कैश बोथ डेबिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट को आपने कर दिया डेबिट और कैश क्रेडिट डबल अमाउंट से मेरा बेटा, डबल अमाउंट से लिखेंगे। चौथे एरर में देखो, पेड रेंट एक्सपेंस फॉर $11,000 wrongly credited to rent expense account, wrongly credited to rent expense account। अच्छा अब ये बताओ, मेरी बात समझ में आई? इस तरह की ट्रांजैक्शन किसी पे भी रख के, कोई भी दुनिया की ट्रांजैक्शन पे रख के ये कर सकते हो। 6 के 6 एरर। कैश क्रेडिट, रॉन्ग डेट, डेबिट नील, रेंट एक्सपेंस एंड कैश क्रेडिट हो गए। इस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन लेकर ये 6 केसेस कोई भी हो सकते हैं। नहीं यही बात समझो बेटा? मुझे नहीं पता, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब ज़रा मुझे बता दो ज़रा प्लीज़। मानूर, क्या कह रही हो मानूर? बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चे, इसको समझाना। अब ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, ये वाले एरर बहुत ज़्यादा आते हैं, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। पहली बात ये है कि जो रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड किसका दूसरा नाम है, कोई बताएगा? सेल्स रिटर्न का, तो वो हमेशा डेबिट में होते हैं। रिटर्न इनवर्ड किसका नाम है? सेल्स रिटर्न आउटवर्ड। नॉर्मली वो क्रेडिट में होता है। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न वो हमेशा हमेशा क्रेडिट में होता है। रिटर्न इनवर्ड ऑफ $27,000, अभी आपको बताया रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट में होता है। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, या रिटर्न इनवर्ड तो डेबिट में होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में होता है। अच्छा, ये कभी कभार ऐसा होगा बच्चों, तुम्हें आधी एंट्री बनानी होगी। मुझे भी पता है रिटर्न इनवर्ड की एंट्री क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन तुम जब अकाउंट रिसीवेबल को इधर बीच में लिखोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो वो अगर आधी एंट्री की बात कर रहा है तो तुम भी राइट एंट्री में आधी एंट्री बनाना। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि इसकी एंट्री ये भी बना सकते हो, रिटर्न इनवर्ड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन तुमने क्या करना है, जब वो आधी बात कर रहा है इसलिए कि अकाउंट रिसीवेबल लिखोगे फिर तुम परेशान होगे, रॉन्ग एंट्री के अंदर भी तुम्हें अकाउंट रिसीवेबल डालना पड़ेगा। तो कभी कभार क्या होगा, आधी एंट्री भी बना देनी पड़ती है। यानी असल चीज़ जो है रिटर्न इनवर्ड डेबिट में होना चाहिए। मैंने डेबिट में लिखा हुआ, क्रेडिट को डैश डाल दिया कि क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। और रॉन्गली रिकॉर्डेड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, यानी रिटर्न आउटवर्ड अपनी असल जगह पे कहाँ पर होता है, क्रेडिट में होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया।
और डेबिट को तुम छोड़ देना। यानी रिटर्न इनवर्ड तो आपने लिखा नहीं, रिटर्न इनवर्ड तो आपने लिखा नहीं, रिटर्न आउटवर्ड को माशाल्लाह डाल दिया। तो बताएगा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी। जो असल चीज़ है उसको रिकॉर्ड करो। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ क्या है? रिटर्न इनवर्ड डेबिट। और जो गलत चीज़ आपने क्रेडिट कर दी है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक ही, इसको ख़त्म करने के लिए अकाउंटिंग में इरेजर तो नहीं होता है, तो क्रेडिट में है तो डेबिट कर दो, तो डेबिट में लिख दिया। और 27 और 27 को जमा करके सस्पेंस अकाउंट में 54,000 लिख दिए। सबको ये एरर समझ में आया है बेटा? बिल्कुल सही है। सबको ये एरर समझ में आया है रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का? जो असल चीज़ है उसको पहले रिकॉर्ड कर दो रिदा। असल चीज़ क्या है रिशा? रिजबा असल चीज़ क्या है? असल चीज़ का मतलब है क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। वेरी गुड बेटा। रिटर्न इनवर्ड, तो सबसे पहले रिटर्न इनवर्ड को लिख दो। और क्या चीज़ गलत लिख दी है? क्या चीज़ गलत लिख दी है उसको डेबिट कर दो, इसलिए कि क्रेडिट में लिख दी थी, और दोनों को टोटल करके लिख दो।